देश आज़ादी होने के बाद आप कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ साजिश हुआ है, तो किसने साजिश किया है? आपसे तो पूछा गया था कि आप शामिल होंगे जो किलकर किसी का उन्होंने नाम लिया। सांसद थे उसमें बताते हैं कि भोजहरी महतो, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप हमें नीच जाति बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये तर्क दिया। कुर्मी कभी भी अपने को श्रेष्ठ भी नहीं माना है, कभी उच्च जाति भी नहीं माना है। वो शुरू से क्या कहते हैं, यहाँ का एक कृषक वर्ग रहा है। इस तरह का जो बात करता है, ये सब मुझे लगता है कि चिरकुटिया नेता है। इन लोग को अपने समाज में भी कोई पहचान नहीं है कि 1929 में धनंजय महतो, विनोद बिहारी महतो मुजफ्फरपुर में छतरी बनने गया था। अरे बेवकूफ, जानना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो का जन्म 1923 में हुआ है और 1929 में कैसे चला गया। धनंजय महतो का जन्म है 1919 में, तो 1929 में कैसे चला गया? वो 10 साल का था। तो इन लोग शराब पी के बोलता है कि दारू पी के बोलता है, क्या बोल के बोलता है समझ में नहीं आता है। और एक चीज क्या है, बार बार इन लोग शिवाजी समाज, शिवाजी शिवाजी के वंशज बोलते हैं। अरे भाई, हम शिवाजी वंशज नहीं है। लोग बार बार एक रांची में मूर्ति बनाने की बात ये लोग करता है, ये शिवाजी का। शिवाजी एक हमारा देश का आइकॉन है। हम बिरसा मुंडा का मूर्ति बनाते हैं, हम उसको कहीं कहीं जा करके हम भी स्थापित किए हैं। हम लोग भी सिद्धू कानू का भी कहीं स्थापित किए हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमको तो संथाल में नहीं न गिनेगा। हमारा दी ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल किताब पढ़िए आप। सवाल मेरा ये है कि पिछले दिनों जो यहाँ पे कोल्हान के स्तर पर बैठक हुई आदिवासी संगठनों का, कहा गया कि भाई हमारे साथ तो 32 ये हैं, गीताश्री उरांव थी और उसमें कई लोग थे। आपने देखा होगा खासकर सुधीर किशको, उन्होंने जो तर्क रखा कि आप जब आपको देश आज़ादी होने के बाद आप कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ साजिश हुआ है, तो किसने साजिश किया है? आपसे तो पूछा गया था कि आप शामिल होंगे जो किलकर किसी का उन्होंने नाम लिया, तो आपने कहा कि नहीं, नहीं आप हमको, जो आपके सांसद थे उसमें बताते हैं कि भोजहरी महतो, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप हमें नीच जाति बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये तर्क दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा, हाँ, दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप तो तब से मांग करने लगे जब यहाँ पेशा कानून लागू हो गया और जब झारखंड अलग हो गया, तो आप सत्ता हथियाने के लिए आप जो है अचानक जो है कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग करने लगे। देखिए, कुर्मी कभी भी अपने को श्रेष्ठ भी नहीं माना है, कभी उच्च जाति भी नहीं माना है। वो शुरू से क्या कहते हैं, यहाँ का एक कृषक वर्ग रहा है। खेती करता है, धान उपजाता है, सब्जी भी उगाता है और दुनिया को खिलाता भी है। वो आज इस तरह का जो बात करता है, ये सब मुझे लगता है कि चिरकुटिया नेता है। इन लोग को अपने समाज में भी कोई पहचान नहीं है, लेकिन आप लोग भी उन लोग से बयान ले लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। इन लोग का कभी भी कोई इतिहास नहीं है, क्या कहते हैं, इतिहास पर जाता ही नहीं, जानकारी नहीं है। एक आदमी बोल रहा था कि 1929 में धनंजय महतो, विनोद बिहारी महतो मुजफ्फरपुर में छतरी बनने गया था। अरे बेवकूफ, जानना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो का जन्म 1923 में हुआ है और 1929 में कैसे चला गया? 5 साल में क्या 6 साल की उम्र में वो चला गया था वहाँ अपने को छतरी बनाने के लिए। और धनंजय महतो का जन्म है 1919 में, तो 1929 में कैसे चला गया? वो 10 साल का था। तो इन लोग शराब पी के बोलता है कि दारू पी के बोलता है, क्या बोल के बोलता है समझ में नहीं आता है। तो इस तरह की बातें इन लोग मतलब क्या इतिहास बनाना चाहता है। तो आज इस तरह और भी कई बातें हैं। अब जैसे एक बात बोला कि शैलेंद्र महतो ने इतिहास में ये लिख दिया है ना, चोरी किया। अरे चोरी किसका किया जाता है? आप यदि अपने किताब में, मुझे अभी इन लोगों ने एक झारखंड हाईकोर्ट का एक वकील से लीगल नोटिस भेजा, तो उन्होंने कहा कि आपके किताब से रघुनाथ महतो को डिलीट कर दीजिए, है ना। करने के लिए वो एक भूमिज सरदार था और उन लोग ने
कहा कि उसके प्रसंग में मैंने उनको जवाब दिया कि मेरा झारखंड की समर गाथा 2011 में पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ। और मेरे किताब के पूर्व में आपका झारखंड बोल करके एक किताब प्रकाशित हुआ था, और भी बाद में हुआ है ना, 2 किताब पहले। तो उसमें तो उन किताबों में खास करके जो ये क्या कहते हैं उसको, आपने कहा कि उससे रेफरेंस हमने लिया है। हाँ, उससे रेफरेंस लिया है। उनका नाम मैंने बाकायदा मेरे किताब में मैंने लिखा है, मैं उस किताब से उद्धृत किया हूँ। जब उनका नाम और लेखक का नाम और किताब का नाम मैंने दिया है तो चोरी होता है? आज तो दुनिया में जितने भी इतिहास लिखा गया है सब तो उद्धृत किया है ना, तो इसको उन्होंने चोरी बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप कैसे इतिहासकार हैं कि अपनी बातों पर आप एक है कि नहीं नहीं, अपना आप कह रहे हैं उसने लिखा था तो हमने लिख दिया, आपने जांच परख नहीं किया नहीं नहीं नहीं, तो हमने तो उद्धृत किया है। हमने मेरे किताब के पहले भी लिखा है। अब एक क्या कहते हैं झारखंड के क्या पुरुलिया एक नज़र में, उसमें सर्विक सेन एक इतिहासकार है। तो मुझे तो नहीं पता था ना पहले, तो उन्होंने क्या लिखा उसका तो हम उद्धृत किया है। उसका श्रमिक सेन का नाम बाकायदा मैंने लिखा है, एक नज़र पुरुलिया किताब का भी नाम लिखा है। तो आज जितने पीएचडी थीसिस करते हैं लोग क्या करते हैं, उसका नाम रेफरेंस तो लेता ही है ना, तो उसको चोरी बोल देगा कोई आदमी? ये तो बेवकूफ़ जैसा बात करता है। और एक चीज़ क्या है, अब बार बार ये लोग शिवाजी समाज, शिवाजी के वंशज बोलते हैं। अरे भाई, हम शिवाजी वंशज नहीं हैं। हमारा दी ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल किताब पढ़िए आप उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कुर्मी जाति है, बिहार का अलग कल्चर है, यूपी का अलग कल्चर है। देश में तो बहुत जगह कुर्मी है, लेकिन सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग कल्चर है, अलग विधि विधान है, शादी का विधान अलग है। अब हम लोग इस क्षेत्र में एक खास करके झारखंड में हमारा अब कब से है ये तो कोई क्लियर नहीं है ना। और हमारा झारखंड में सबसे बड़ी आबादी है, और उरांव रहते हैं उस कोने में, रांची के पश्चिम साइड में। उरांव लोग, मुंडा लोग रहते हैं आपका रांची के दक्षिण साइड में, और कुर्मी रांची के पूरब। हम लोग का बगोदर से लेके शुरू होता है खड़गपुर तक। ये जो कुर्मी आबादी है, आप एनएच को देख रहे हैं, बगोदर से आप सीधे रांची होते हुए, टाटा होते हुए जो खड़गपुर कलकत्ता जाती है, आपका इसका लेफ्ट साइड कुर्मी भरा हुआ है। जो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, 3 स्टेट में हमारी आबादी आज कम से कम 60-65 लाख है। करीब करीब आपका 40 लाख या 30 लाख आबादी बंगाल में है, 25 लाख आबादी हमारी उड़ीसा में है। ये तो जब बंगाल के अधीन हम लोग थे तो उस समय तो कोई सीमांकन नहीं ना था। हम लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा में तो नहीं बटे थे। हमारी संस्कृति और जो पूर्वज से जो लोग रहते आए हैं एक साथ, उनकी यहाँ के खास करके आप गांव में जाएंगे तो यहाँ संथाल है, भूमिज है, मुंडा है, सब तो हम लोग भाई भाई जैसे रहते हैं। यहाँ झगड़ा कहाँ है? कुर्मी कभी किसी से झगड़ा करने नहीं गया। लोग बार बार एक रांची में मूर्ति बनाने की बात ये लोग करता है, ये शिवाजी का। शिवाजी एक हमारा देश का आइकॉन है, उसको शिवसेना बाल ठाकरे भी उसको आइकॉन मानता है, वो हिंदू समाज भी मानता है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सब लोग आइकॉन बनाते हैं। हम बिरसा मुंडा का मूर्ति बनाते हैं, हम उसको कहीं कहीं जा कर के हम भी स्थापित किए हैं। हम लोग भी सिद्धू कानू का भी कहीं स्थापित किए हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमको तो संथाल में नहीं न गिनेगा। हमको कैसे ही लोग हमको बिरसा मुंडा का मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, कई जगह हम लोग उसका मूर्ति भी बनाए हैं, तो इसका मतलब हमको तो मुंडा में नहीं गिनेगा। तो हम ये बुड़बक लोग को कौन बताएगा कि इन लोग शिवाजी समाज का है? शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो ने बनाया था
एक देश का एक आइकॉन के चलते आज इसको तो मानना पड़ेगा ना। आज हमारे जितने भी आदर्श पुरुष हैं इस देश के, सभी लोग मानते हैं, नेहरू को मानते हैं, पटेल को मानते हैं, सुभाष को मानते हैं। यहाँ जाति की बात कहाँ से आती है?